नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, 3 बजे के आसपास जब मार्केट फ्राइडे के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था 400 के ऊपर, तो ऐसा लग रहा था मार्केट को देख के कि हो सकता है मार्केट अपने आप को 48,400 और 48,500 के लेवल के आसपास ही क्लोज कर दे और फिर उसके बाद कल या परसों में हमें ऊपर की तरफ एक मोमेंट बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन मार्केट ने लास्ट आधे घंटे में पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। जहां मार्केट फ्राइडे का हाई क्रॉस करने वाला था 3 बजे, वहीं 3:30 बजे तक हम देखें तो मार्केट ने इसका लो ही ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। जो फ्राइडे का लो लगा हुआ था उससे भी नीचे मार्केट चला गया और 48,000 के आसपास हमारी जगह क्लोजिंग दी। लेकिन जो सेटलमेंट क्लोजिंग हुई है 48,200 के आसपास हुई है, 234 के आसपास। अब देखिए कल के सेशन में हमारे क्या ट्रेड बन सकते हैं। मुझे उम्मीद थी, इसे हटा देता हूँ पहले मैं, कि मार्केट इस लेवल से, इसे यहाँ लेके आता हूँ, ये जो मार्केट के लिए सपोर्ट बना हुआ था पहले इस लेवल का, कि मार्केट इससे नीचे ना निकले, यानी कि जो एक कैंडल बनी हुई थी फ्राइडे की, इससे नीचे ना निकले, ऊपर की तरफ निकलेगा तो एक अच्छा ट्रेड हमारे लिए बन सकता है, ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आया, लास्ट के 20 से 25 मिनट में ही मार्केट 450 से 400 पॉइंट की मूवमेंट दी। अब हमें देखना होगा कि कल के सेशन में हमारे मूवमेंट किस तरफ हो सकते हैं या ट्रेड, आसान ट्रेड हमारे किस तरफ बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देख लेते हैं कल हम मार्केट को कहाँ और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मार्केट जो हमने रेंज बनाई हुई थी, एक सुबह के सेशन में जो मैंने रेंज बनाई थी कि मार्केट अगर 422 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड देखूंगा, और नीचे की तरफ अगर 48,000 से नीचे निकलेगा तो एक ट्रेड में नीचे की तरफ देखूंगा। क्वांटिटी में दोनों ही तरफ छोटी रखने वाला था, ये मैंने एनालिसिस करके आपको कल भी बताया था। आज ही मेरा यही प्लान था। मेरा प्लान था कि मार्केट इस रेंज पर आकर, यहाँ इस लेवल पर आकर रेंज बनाए, फिर ऊपर की तरफ निकले तो एक अच्छा ट्रेड मेरे लिए बन सकता है, जिसमें 70-80 पॉइंट मेरे को आराम से मिल जाएंगे। लेकिन मार्केट ने रेंज कहाँ बनाई? 300 और 350 के बीच में यहाँ रेंज बनाई। मार्केट जब इस रेंज से ऊपर की तरफ निकला तब मैंने छोटी छोटी क्वांटिटी में 2 ट्रेड लिए थे और 50 से 60 पॉइंट का मैं मूवमेंट लेकर चल रहा था। जैसे ही मुझे मिला मैं तुरंत वहाँ से निकल भी गया, क्योंकि मार्केट फंसी हुई थी। मैं ज़्यादा बड़ी मूवमेंट के लिए प्लान कर भी नहीं रहा था। वो हुआ भी दोस्तों वैसा ही। मार्केट ने यहाँ लोगों को ट्रैप किया इस लेवल पर और यहाँ से वन वे फिर नीचे की तरफ आ गया। अब देखिए मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है? फिर से अपनी ओपनिंग के आसपास ही, जहाँ मार्केट आज ओपन हुआ था उसी के आसपास मार्केट ने ओपनिंग दी है। अब कल के सेशन में हमारा ट्रेड कहाँ होगा और कैसे होगा? देखिए मार्केट अगर कल के सेशन में 200 और ये 48,000 यानी कि 200 पॉइंट के रेंज में कहीं ओपन होता है और उसके बाद इस लेवल पर अगर 48,000 के आसपास आकर रेंज बनाने के बाद, जैसे आज ये रेंज बनाई थी, अगर हम देखें 11 बजे से और ये 2 बजे तक की, यानी कि 3-3.5 घंटे की जो रेंज बनी थी, ऐसे ही रेंज को यहाँ पर बने, इस लेवल पर आकर रेंज बने, उसके बाद नीचे की तरफ निकलेगा तो तब हम नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे, वरना कल भी फिर हम कोई ट्रेड करने वाले हैं नहीं। क्योंकि आज जो ट्रेड लिए थे, छोटे छोटे मेरे ट्रेड थे दोनों के दोनों, 48,300 के कॉल और 48,400 के कॉल। सुबह से मैं शांत बैठा हुआ था, शाम के सेशन में ही 2 बजे के बाद ही मैंने दोनों ट्रेड अपने ट्रेड किए और एग्जीक्यूट हो गया, छोटी क्वांटिटीज लेकर, छोटे टारगेट लेकर। अब कल के सेशन में मेरा यही प्लान होगा कि या तो मार्केट इस लेवल पर कहीं ओपन हो 200 और 100 के रेंज में, यहाँ कहीं रेंज बनाए, 200 और 100 के 48,000 के पास ओपन हो, यहाँ रेंज बनाए 100 और 48,000 के बीच में, 48,100 और 48,000 के बीच में, यहाँ रेंज बनाने के बाद जिस तरफ मोमेंट मिलेगा तो उस तरफ मैं ट्रेड देखूंगा। इस लेवल पे चाहूँगा कि मार्केट ऐसे नीचे निकलेगा तो ही मैं ट्रेड देखूंगा। यहाँ से जब नीचे निकलेगा तो मेरा पहला टारगेट होगा 48,888 के आसपास का, और सेकंड टारगेट होगा ये जो रेंज बनी हुई थी इसके हाई के आसपास, यानी कि 48,800 के आसपास। यही मेरे 2 टारगेट होंगे नीचे की तरफ, और कल भी मैं एक छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, कल के सेशन में देखते हैं मार्केट हमें किस लेवल पर कहाँ ट्रेड देता है। चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।